तो जी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेटर्स का पार्ट 5 और जानेंगे कि पाइथन में बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स इतने इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स नहीं हैं। अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसका यूज आप कुछ स्पेशल केसेस में ही करोगे, लेकिन हो सकता है कि कहीं पर किसी इंटरव्यू में आपसे ये पूछे जाए, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह ही काम करते हैं और मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करने के बाद में भी देख सकते हो। और लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे इनपुट पर डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे इनपुट को पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और फिर उसे फिर से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वही हमें अपना आउटपुट देखने को मिल जाता है। अब ये बाइनरी फॉर्म क्या होता है? बाइनरी फॉर्म का मतलब होता है 0 और 1 की लैंग्वेज, जो कि हमारा कंप्यूटर समझता है, और डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है कि नॉर्मल फॉर्म, जो कि हम समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर अपना सारा कोड पहले से ही लिख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स को क्रिएट किया है और इसमें मैंने कुछ नंबर्स को स्टोर कर दिया है। फिर मैंने एक और वेरिएबल को क्रिएट किया है जिसमें कि मैंने अपने ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है A, फिर मैंने लगाया है अपना बिटवाइज एंड ऑपरेटर और फिर मैंने लिखा है B। अब यहाँ पर जो जो काम बैकएंड में हो रहा है वो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपके दोनों नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और एक बात ध्यान रखना कि आप अगर किसी भी वेरिएबल या नंबर को प्रिंट करोगे तो वो नंबर नॉर्मल फॉर्म में ही दिखाई देगा। ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट तो होते हैं, लेकिन आपको कोई भी वैल्यू हो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होने पर ही दिखाई देती है। तो अब आपके नंबर्स बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, फिर इन पर एंड ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा, जो कि लॉजिकल एंड ऑपरेशन में परफॉर्म होता है। और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करने पर हमें 1010 मिलेगा और 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करने पर आपको 0100 मिलेगा और फिर इनके बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमें 0000 मिलेगा और इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने पर 0 मिलेगा, जो कि आपको C को प्रिंट करने पर आउटपुट विंडो में देखने को मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ पर कुछ और टाइप्स के भी बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ काम के 3 ऑपरेटर्स को ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो अपने पहले ऑपरेटर यानी कि बिटवाइज एड ऑपरेटर को मैं समझा चुका हूँ। अब अपने नेक्स्ट ऑपरेटर यानी कि बिटवाइज और ऑपरेटर की बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने जो सिंबल लगाया है उसे आप आपके कीबोर्ड पर जो इंटर की होती है उसके ऊपर वाली की को शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा और इसे ही हम कहते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। अब यहाँ पर भी सेम हमारे नंबर्स बाइनरी में कन्वर्ट होंगे और फिर उन पर और ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फिर हमारा आउटपुट फिर से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं और ऑपरेटर को इतना डीप में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर किया तो वीडियो की लेंथ माउंट एवरेस्ट को छू जाएगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की यानी कि बिटवाइज नॉट। अब यहाँ पर भी आपका नंबर बाइनरी में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन इस पर कुछ और ही ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जिसे अभी समझना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मैं आपको इतना तो समझा ही दूंगा कि आप इसका यूज कर पाओ। और आप जो ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का सिंबल देख रहे हो, इसे आप आपके कीबोर्ड में जो टैब बटन होता है उसके ऊपर जो बटन होता है उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो भी नंबर को एंटर करोगे, अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें एक प्लस होके नेगेटिव नंबर आपको यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 10 तो मुझे मेरे आउटपुट में -11 मिलेगा
और अगर मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 5 तो मुझे मिलेगा माइनस का 6। लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस का कोई नंबर इंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर उसमें एक नंबर को कम होके एक पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ माइनस का 4 तो मुझे देखने को मिलेगा प्लस का 3, और अगर मैं इंटर करता हूँ माइनस का 10 तो मुझे देखने को मिलेगा 9। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म थोड़ा टफ था तो मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता दी है जिसे कि आप याद रख सकते हो और आपके प्रोजेक्ट में कभी अगर आपको इसका यूज करना पड़े तो इस टाइप से यूज कर सकते हो। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में मैंने आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। और भी तरह के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं लेकिन मैं इस वीडियो में उन्हें कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।